सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको वास्तु टिप्स में पेट से संबंधित रोग का वास्तु से क्या संबंध है वह जानेंगे। साथ ही साथ ग्रह पीड़ा उपाय में सूर्य के लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक निर्बल रहने पर क्या उपाय करें उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 6 अप्रैल को अनुसूया जयंती है। इसका बहुत ज़्यादा प्रचार है नहीं। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को दक्ष प्रजापति की पुत्री और महर्षि अत्रि की पत्नी सती साध्वी परम पवित्र पतिव्रता अनुसूया का जन्म हुआ था। देवी अनुसूया की पतिव्रता के प्रभाव से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को नन्हे बालकों के रूप में अनुसूया जी से भोजन पाना पड़ा था। सोमवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होंगे रात 2:56 से। मंगलवार 7 अप्रैल को ज्येष्ठा नक्षत्र रहेंगे संपूर्ण दिवस और मंगलवार को ही व्यतिपात योग है दोपहर 4:15 तक। बुधवार 8 अप्रैल को मूल नक्षत्र है संपूर्ण दिवस। बुधवार को ही यमघंट योग है सुबह 6:12 से। गुरुवार 9 अप्रैल को मूल नक्षत्र है सुबह 8:47 तक। शुक्रवार 10 अप्रैल को कालाष्टमी है और इस दिन बूढ़ा बासोड़ा है। उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार बैसाख मास में भी जैसे चैत्र में किया जाता है वैसे बैसाख में भी बासोड़ा किया जाता है। इसे बूढ़ा बासोड़ा कहते हैं। आमतौर पर अष्टमी तिथि को किया जाता है क्योंकि शीतला माता की जो तिथि है वो अष्टमी है, इसलिए शीतला अष्टमी होती है। लेकिन अपनी अपनी सुविधा अनुसार बूढ़ा बासोड़ा किया जा सकता है पहले या बाद में। और इस दिन बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि 1:13 पर। इस दिन शनि उदय हो रहे हैं। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 6 से 12 अप्रैल 2026 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि का अधिपति है। सोमवार मंगलवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। बुधवार गुरुवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक पूरा होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में कोई सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। शुक्रवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसे फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शनिवार रविवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकेंगे। प्रिय पात्र से भेंट हो सकती है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। बुधवार गुरुवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। शुक्रवार की बात करते तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए
धन की मात्रा अधिक खर्च करना पड़ेगा। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। शनिवार रविवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें तो स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको किसी अहम काम के लिए एक खास व्यक्ति से मदद चाहिए और आपका काम आखिरी वक्त पर पूरा हो जाएगा। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। शुक्रवार की बात करते तो आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न आप कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में मुनाफे में कमी आएगी। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में आप सदैव ही तत्पर रहेंगे। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम काज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में अधिक निकटता आ सकती है। शुक्रवार की बात करते हैं तो आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंधों का लाभ भी इस अंतराल में आपको हो सकता है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। आज हम आपको बतलाएंगे कि यदि आपको पेट से संबंधित परेशानी है, रोग है, तो क्या वास्तु दोष इसका कारण तो नहीं है, और यदि है तो उसे कैसे दूर किया जाए। यदि घर में रसोई जो किचन है आपका, वो अगर ईशान कोण में है, पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं, वहां है, तो संभव है कि घर के सदस्यों को वायु विकार की संभावना रह सकती है। अतः रसोई की जो दिशा है वो आग्नेय कोण में करे अगर ईशान कोण में है तो। यदि आपके घर का वायव्य कोण और नैऋत्य कोण ये दो ऊंचे हैं, नैऋत्य कोण तो ऊंचा चाहिए ही, लेकिन अगर वायव्य और नैऋत्य दोनों ही आपके ऊंचे हैं तब भी वायु संबंधी रोग घर में रहने वालों पर हो सकते हैं। कब्ज, आंत विकार, इन सब की समस्या हो सकती है। अतः अपने वायव्य कोण को ठीक करे, समतल कर ले। यदि आपके घर में जल की व्यवस्था आग्नेय भाग में है, यानी कि जो जल वाला जो भाग है वो आग्नेय कोण में है, तो फेफड़े, आंत आदि के विकार से पीड़ित रह सकते हैं घर के लोग। घर में दक्षिण भाग में कुआं नहीं होना चाहिए, और यदि है तो भवन के ईशान में भी नया कुआं खुदवा लेना चाहिए। इस प्रकार से अगर पेट से संबंधित विकार है तो ये वास्तु दोष आप देखिए, अगर है तो उसे ठीक करें। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार बेकार में यहाँ वहाँ भटकने से बचें। बदलता मौसम आपकी सेहत को खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। बुधवार गुरुवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति आपके मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है। ब्रेक आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे।
शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं। शनिवार रविवार संचार में, बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों की ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार ये 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। बुधवार गुरुवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति बन सकती है, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन भी इस अंतराल में हो सकती है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा भी जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग बन रहे हैं। शनिवार रविवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट होंगे और मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से आपको लाभ होगा। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार मंगलवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। शुक्रवार की बात करते हैं तो आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता रहेगी। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी आपको इस अंतराल में मिल सकती है। शनिवार रविवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसका आनंद उठाइए। फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी देगी। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। शुक्रवार को प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु अहित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी आपके कार्य को प्रभावित करेगी। शनिवार रविवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव आप करेंगे। आप मनोरंजन की दुनिया की सैर भी इस अंतराल में कर सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए आमतौर पर अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। पिछली बार हमने धन राशि यह श्रृंखला पूरी की। आज से आपके लिए एक नई और रोचक श्रृंखला, ज्ञानवर्धक श्रृंखला लेकर आए हैं, नवग्रह पीड़ा उपाय। इसमें हम व्यक्ति के सूर्य से लेकर के केतु तक अलग अलग भावों में प्रतिकूल होने पर, निर्बल होने पर क्या उपाय करने चाहिए, उस विषय में जानकारी देंगे। आज हम पहले ग्रह सूर्य के लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक अगर निर्बल या अशुभ है तब क्या उपाय करने चाहिए, उस विषय में जानकारी देंगे। जन्म कुंडली में सूर्य ये ग्रहों का राजा माना जाता है, प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य ज्योतिष में आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य से पिता, साहस, पराक्रम, राज्य, शासन, इन सब का विचार किया जाता है। सूर्य यदि जल तत्व राशि में है, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन इन राशियों में हो, या शत्रु क्षेत्री यानी कि वृषभ, तुला, मकर और कुंभ इन राशियों में हो, तो उसे निर्बल या अशुभ आमतौर पर समझा जाता है।
अलग अलग भाव में सूर्य निर्बल या अशुभ होने पर क्या सर्वसाधारण उपाय किए जाते हैं, उस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम से चतुर्थ भाव तक आज बताएंगे। प्रथम भाव यानी लग्न भाव, इस भाव में सूर्य यदि आपका निर्बल है तो जातक को आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है, क्योंकि लग्न भाव जो होता है वो शरीर, बार बार बीमार होना, सर दर्द की परेशानी रहना, ये इसके कारक हो जाते हैं। प्रथम भाव में सूर्य की प्रसन्नता के लिए सोने का प्रयोग, मतलब गोल्ड का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। गले में सोने की चैन पहन सकते हैं, हाथ में सोने की अंगूठी पहन सकते हैं। तो सोने में का जो प्रतिनिधित्व है वो सूर्य करता है, इससे सूर्य का पावर बढ़ेगा। मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर लग्न भाव में आपके सूर्य है तो मांसाहार का प्रयोग ना करें, इससे आपको बीमारी या रोग हो सकता है। द्वितीय भाव जो है धन भाव होता है, वाणी का भाव होता है। साथ ही दाहिनी आंख का भी विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। सूर्य यदि दूसरे भाव में निर्बल हो तो बोलने में स्पष्टता नहीं रहती, कुछ तुतलाहट होती है या फिर अटक अटक के व्यक्ति बोलता है। अगर सूर्य निर्बल स्थिति में है तो निर्बल स्थिति में है तो वो दाहिनी आंख में भी पीड़ा दे सकता है। बोलने में तो परेशानी होती है, दाहिनी आंख में भी पीड़ा होती है। व्यर्थ के विवाद होते हैं, उपाय क्या करने चाहिए? व्यर्थ के विवादों में न पड़े, पारिवारिक मामलों में सौहार्द से काम करें। आंखों का विशेष ध्यान दें, दाहिनी आंख का विशेष तौर पर। किसी भी प्रकार की पीड़ा होने पर उसे हल्के में न ले, तुरंत उसका जो इलाज करा सकते हैं वो कराइए। किसी से दान न ले, मुफ्त में कोई भी चीज़ न ले, कुछ ना कुछ उसके बदले में आप दे। अगर देते हैं तब उसका दोष निकल जाता है, लेकिन दान नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं तृतीय भाव में सूर्य वैसे तो स्थान बली हो जाता है, किसी भी राशि में हो स्थान बली हो जाता है, लेकिन अगर शत्रु क्षेत्री है तो भी वहाँ अच्छे ही परिणाम देता है। लेकिन अशुभ युति में है तब फिर बात होती है। और निर्बल है तो भय ज़्यादा लगता है, डरता बहुत है व्यक्ति, आत्मविश्वास की कमी उसमें हो जाती है। उपाय क्या करें? आत्मविश्वास को बनाए रखने के प्रयत्न करें, सच का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे झूठ अगर आप कहेंगे ही नहीं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। छोटी कन्याओं को भोजन आप समय समय पर कराते रहें, ये भी एक उपाय है। तृतीय स्थान पर बुध की पीड़ा को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में सूर्य प्रतिकूल होने पर मां से अनबन होती है, पैतृक संपत्ति से संबंधित परेशानी आती है। क्या उपाय करें? मां की सेवा करें, उन्हें खुश रखें। चावल और दूध का दान प्रतिदिन किसी मंदिर में करें। अंधों को दवा आदि की सहायता करते रहे। इस प्रकार से ये चतुर्थ भाव में सूर्य की पीड़ा को कम करने का उपाय है। अगले सप्ताह हम आपको पंचम से अष्टम भाव तक सूर्य यदि निर्बल है या प्रतिकूल है तो क्या उपाय करने चाहिए उस पर जानकारी देंगे। अब बढ़ते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से फिर भी बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार स्वभाव में हटीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी आपको। शनिवार रविवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके हित में रहेगा, बेहतर रहेगा। यह सप्ताह बात करते हैं तो सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए क्रोध न करें। किसी खास काम के लिए भीड़ से आगे आना होगा, अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर जाएगी।
अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें तो बेहतर है। शुक्रवार की बात करते हैं तो मानसिक उद्वेग, धन और मानहानि की आशंका इस अंतराल में बन रही है। परिवारजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है, कर दे। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा कर सकता है। शनिवार रविवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव करेगा। परिवारजन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। बुधवार गुरुवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गवा भी सकते हैं। शुक्रवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं आप। शनिवार रविवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। बुधवार गुरुवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन के लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृत्यों की रचना के लिए दिन अच्छा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन लाभ हो रहा है, साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगी। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 6 से 12 अप्रैल 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे आपसे। ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।